आज मुरली ने जो बाबा बताया है, जो हम जैसे जो कर्म करते हैं वैसे ही जो बचन कर्म करनी पड़ती है। इष्टदेव के लिए लागू होते हैं और नंबरवार बच्चों के लिए लागू होती है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही जो बच्चों को वही कर्म करनी पड़ती है। हाँ, जो अष्टदेव के लिए लागू होते हैं, नंबरवार बच्चों के लिए लागू होते हैं। नंबरवार बच्चों के लिए लागू होते हैं, सबके लिए लागू होते हैं। बाबा ने बोला ब्रह्मा के कर्मों को फॉलो करना है। ब्रह्मा ने जो कर्म करके दिखाए उसको बच्चों को फॉलो करना है। बाबा ने बोला शंकर को फॉलो नहीं करना है। शंकर को किस बात में फॉलो करना है और किस बात में फॉलो नहीं करना है, ये बड़ी समझने की बात है। तो कर्मों को जो ब्रह्मा ने सहनशीलता के कर्म किए उनको फॉलो करना है। जो बाप जो कर्म करते हैं वो कल्याणी कल्याणी, अकल्याणी कभी नहीं करते। माने वो बच्चों को भी लागू होते हैं भाई। नंबरवार लागू होते। नंबरवार रुद्रगण है। रौद्र रूप धारण ही इसलिए करते हैं कि अपने परिवार का कल्याण हो जाए। तो नंबरवार बच्चे हैं जिनके कर्म, जिनकी वाचा, जिनके वाइब्रेशंस आगे चल के कल्याणकारी साबित हो जाएंगे। 100% कल्याणकारी एक शिवी है, बाकी सब नंबरवार। भाई जी श्री राम की साड़ी माने क्या? श्री राम की साड़ी। श्री राम की साड़ी वही है, तुम सब सीताएं हो। राम है एक, तो साड़ी नहीं हो। श्री राम की साड़ी पहनी है, उसकी याद की, है ना। और एक है भाई जी घूमना फिरना भूतों का काम है। हाथ में बेहाथ में कैसे लागू होते? यही बेहद ही है, घूमना फिरना भूतों का काम है। बेहद में मन को भी तो घुमाते हैं ना। बैठे यहाँ है लेकिन हैदराबाद में युगल याद आ रहे हैं ना आपको, ये भी घूमना फिरना है। अभी माउंट आबू में ऊपर जाके किसको घूमना है? हाथ खड़े करो। अच्छा, ज्ञान युक्त तरीके से, बुद्धि में ज्ञान है और कोई स्थान हम देखते हैं तो ज्ञान का मंथन चलता है। जैसे देलवाड़ा मंदिर है, बाबा ने मुरली में बहुत सारे पॉइंट्स बताए, तो वो ज्ञान बुद्धि में होकर जब देखेंगे तो उसका फायदा है। नहीं तो क्या है, मूर्ति है, घूमो उधर। बहुत सारे लोग आते हैं फैशनेबल कपड़े पहन के, उनके अपने अपने वाइब्रेशन होते हैं, उनके तरफ देखो, इधर देखो, उधर देखो, है क्या बाहर की दुनिया में। एंटरटेनमेंट के लिए वो वहां जाते। अभी बच्चों को देलवाड़ा मंदिर देखना भी है तो पहले मुरली के पॉइंट्स का स्टडी करो, फिर जाओ उधर देखने के लिए। अचलगढ़ है, क्या है? बोला बोला बाबा, अडोल और अचल रहने की यादगार है उसकी। प्रैक्टिकल में वहां जाए तो गहराई में ज्ञान हो तो मंथन चले, नहीं तो सिर्फ घूमना फिरना है। त्रिमूर्ति में शंकर की जो मूर्ति थी सेम कॉपी, सेम वैसी दिखाई वही मूर्ति थी। हाँ जी, बाबा ने बोला काली कोठरी में काला देव बैठा हुआ है। उधर अगर मूर्तियां देखेंगे संगमरमर की, मैक्सिमम सफेद है, लेकिन एक मूर्ति काली है। नहीं, ज्यादा नहीं है काली। बाबा ने जो बोला ना काला कोठरी में काला देव बैठा है, तो एक दिखाई है काली आदिनाथ की, ऋषभ देव की। भाई जी, ये जो गीता का भगवान का केस होगा तो ये केस AIBB के थ्रू डाला जाएगा, ये बाहर डीके वालों के थ्रू डाला जाएगा या बाहर की स्थूल दुनिया के द्वारा? गीता का भगवान का केस
बाबा ने बोला तुम बच्चों को तो आवाज उठानी है बाहर की दुनिया में। जब आवाज उठाएंगे तो हंगामा होगा। हंगामा होगा तो ये जो सैकड़ों मठपंथ वाले तुम्हारे ऊपर खुद ही केसेस डालेंगे, तब जाके लड़ो। अभी अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अगर केस डालते कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिवशंकर भोलेनाथ है, तुरंत फर्स्ट डे डिसमिस कर देगा। उनको कोई लेना देना नहीं है। बीच में क्या नाम उसका, वासिम रिजवी, उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि कुरान में ये जो आयतें, ये सारी आयतें कुरान से निकाल दो, ये तो जिहाद ही बना रही है, ये तो हिंसा को बढ़ावा दे रही है, ये सारी ह्यूमैनिटी के बरखिलाफ है, इसको निकाल दो। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट डे डिसमिस कर दिया। हमें कोई लेना देना नहीं भाई, हम तो धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर, हमें क्या लेना देना इन चीजों से। तुम्हारे कुरान में क्या लिखा है, तुम्हारे भगवत गीता में क्या लिखा है, फालतू के झंझट में कौन पड़ेंगे। कल जाके हमें धमकियां आना चालू हो जाएगी जजेस को, तो वो नहीं पढ़ते इन सारी चीजों में। वो कब पढ़ेंगे, जब मीडिया का दबाव आएगा, समाज से प्रेशर आएगा। तो हमारा काम है गीता के भगवान की बात चारों तरफ आग लगा देने की, भारत में सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू ऐसे आग लगा देने की कि ये अहंकारी सन्यासी ये खुद ही बौखला जाएंगे। और ये जो कृष्ण के उपासक है ये भी बौखला जाएंगे। और ये सारे खुद मीडिया में आके बड़ी बड़ी बयानबाजी देना चालू करेंगे, हंगामा खड़ा हो जाएगा। और फिर ये खुद ही सैकड़ों मठपंथ वाले तुम्हारे ऊपर केसेस डालेंगे, सारे केसेस क्लब हो जाएंगे, तो मजा आएगा। फिर तुम पिटिशंस फाइल करो, एप्लीकेशन फाइल करो, तुम्हारा डिफेंस फाइल करो, रिप्लाई फाइल करो, फिर युद्ध चलेगी। बाबा ने कहा है ना कि टाइटल धारियों पर भी केस करना है, श्री श्री 108 1000। हाँ, झूठे झूठे टाइटल लगा के बैठे हैं, श्री श्री जगत गुरु 108, श्री श्री जगत गुरु 1008। अभी जो कुंभ मेला हुआ था उसमें अखाड़े बने हुए थे ढेर सारे अलग अलग, और सबने लिखा था टाइटल श्री श्री जगत गुरु 1008। इतने जगत गुरु है, उसमें भी कई फर्जी भी है। तो ये जो झूठे टाइटल तुम लगाते हो और लोगों की ठगी करते हो, असली 108 और असली 1008, तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में बैठे हैं जो बाप तैयार करता है। और तुम तो झूठे टाइटल लगाते हो, तो जो ठगी करते हो तो उनके ऊपर बाबा ने बोला केस डालो ताकि इनकी ठगी बंद हो जाए। तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी, बाबा ने बोला है तो आने वाले समय में हिम्मत करनी पड़ेगी भाई जी। तो लेकिन जो सन्यासियों की जो प्यूरिटी है, उस प्यूरिटी को जब तुम बच्चों की प्यूरिटी क्रॉस कर देगी तब जाके जीत मिलेगी। अगर प्यूरिटी है नहीं और उनकी प्यूरिटी ज्यादा है, वो तो चढ़ के बैठ जाएंगे। तो पहले सूक्ष्म लेवल पे भी तैयारी करनी है। हमारी प्यूरिटी के वाइब्रेशन ऐसे तैयार हो जाए, हमारे संगठित वाइब्रेशन ऐसे तैयार हो जाए, एक संकल्प सारे ग्रुप का, सारे परिवार का, और संगठित रूप में जब मेहनत करेंगे तो विजय जरूर प्राप्त होगी। तो ये किस समय की बात है, 28 की या 27 की? क्या किस समय की बात? कि जब ये गीता का भगवान का केस कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। हम कोई ज्योतिषी थोड़ी है, बाबा भी ज्योतिषी नहीं है। बाबा ने बताया, लेकिन 2018 को श्रेष्ठ वर्ष बताया और 2028 को सर्वश्रेष्ठ वर्ष बताया। और बाबा ने चैलेंज दिया बच्चों को कि ये गीता के भगवान की बात सिद्ध करके दिखाओ। कोई एक ग्रुप निकले जो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है, इस बात को सिद्ध करके दिखाए। ये पान का बीड़ा कौन उठाए करके पूछा, तो कोई शूरवीरों का ग्रुप होगा, वो पान का बीड़ा उठाएगा।
अभी संकल्प चल रहे तो काम जरूर होगा, 1-2 सालों में 100% होगा। और बच्चे हिम्मत करेंगे तो बाप की मदद जरूर मिलेगी। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जेल भरो आंदोलन होगा क्या? है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी जेल भरो आंदोलन होगा क्या? जेल भरो आंदोलन? बाबा ने बोला जैसे बाबा को जिन जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, नंबरवार बच्चों को भी गुजरना पड़ेगा। बाबा ने यहां तक बोला, बाबा जेल में गए तो क्या बच्चे नहीं जाएंगे? बोला बच्चे भी जाएंगे। तो आगे चल के ईश्वरीय सेवा में जब ये जो देहाभिमानी समाज है, ये जो देहाभिमानी दुनिया है, इनसे पंगा मोल लेंगे, रिवोल्यूशनरी बातें करेंगे, रिवोल्यूशनरी कार्य करेंगे, तो ये भड़क जाएंगे, बौखला जाएंगे, तो झूठे झूठे केस दाखिल नहीं करेंगे। तो जो जितने ऊंचे पाटधारी है उनको बहुत सहन करना पड़ेगा। फिर आवाज निकलेगी। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, बाबा की मुरलियों में और आपके मुख से सुनी हुई मुरलियों में एक अंतर है। बाबा एक विषय पर पूरी मुरली को घुमा देते हैं और आपने बहुत सारे विषय इसमें रख दिए, बहुत सारी बातें आ गई हैं मतलब। तो बाबा कुछ के पूरी मुरली पढ़ने के बाद एक ही मतलब पॉइंट निकलता है, ज्यादा 1-2 पॉइंट। तो आपकी मुरली में तो बहुत सारा कुछ आ गया है जी मतलब। आपकी मुरलिया का सारी मुरलिया बाबा की है, हम तो उसमें से कुछ बूंदे बताते। वो सागर है, महासागर है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम। ब्रह्मा की मत मशहूर है तो बच्चों की भी मत मशहूर है। अष्टदेव बच्चे हैं, बाप बाप है। क्योंकि आपकी मुरली में बहुत ज्ञान आ जाता है जी। जो ज्ञान बाबा की मुरली को बहुत दिनों में समझ में आती है, तो वो आपकी 1 घंटे में वो समझ में आ जाती है जी। बाबा की है मुरली, हमारी तुम्हारी नहीं है। ब्रह्म कुमारी बोलती है कि ये हमारे बाबा की मुरली तुम क्यों पढ़ते हो, तुम्हारे बाबा क्यों पढ़ते हैं? एक शिव आकर ज्ञान देता है, नंबरवार बच्चे उसको उठाते और वो ज्ञान बांटते। बाबा ने बोला 7 सागर है ना। वो अष्टदेव जो है वही 7 महासागर जो है उसका पाठ बजाते हैं नंबरवार, जिनमें ज्ञान जल भरा हुआ है। भाई जी, जो लौकिक में अपने बच्चों के लिए माता पिता करते हैं, और आप जैसे आचार्य, दूसरे आचार्य जो लोग आते हैं, वो भी बड़ा संगठन बनाकर उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुधार नहीं पाते हैं। मतलब तो बिगाड़ आता और बहुत सारा बिगाड़ आ जाता है। तो जब इतना पुरुषार्थ वो भगवान की आत्माएं करते, फिर बिगाड़ क्यों आता है उसके अंदर? जब क्वांटिटी बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, तो जो नीति नियम जो बनाए, श्रीमत जो बनाई हुई है, वो ढीली पड़ जाती है। जो बाद में जो बच्चे ऐड हो जाते हैं, जो फॉलोअर्स ऐड हो जाते हैं, उनको वो पालना मिल नहीं पाती। जब परिवार छोटा रहता है तो ज्यादा पालना मिलती है। बाप की डायरेक्ट बच्चों को परिवार बढ़ता जाता है तो सिनेरियो में फंस जाते। अच्छा खाना, अच्छा पीना, बड़े बड़े सेंटर, महल माड़िया अटारिया, देवियों में फंस जाते कि बहन जी बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा खीर खिला दिए, बड़ा अच्छा खाना खिला दिए, अच्छा पूछती है, मीठी बात करती है। तो बहन जी में फंस जाएंगे तो मुख्य ज्ञान जो बाप ने दिया है वो ज्ञान बुद्धि से उड़ता जाता है। तो ऐसे हर धर्म में हुआ। क्रिश्चियनिटी जब स्थापन हुई तो शुरू में बहुत सतो प्रधानता थी, बाद में संख्या बढ़ती गई। अभी कलयुग में तो इतने व्यभिचारी बन गए क्रिश्चियंस,
तो शुरू में तो बाबा ने मुरली में बोला ये क्राइस्ट आदि नंगे रहते थे, इतना देहाभिमान नहीं था, विकारी नहीं थे, ऐसा बोला मुरली में। और बाद में अभी देखो, अभी इतना व्यभिचार फैल गया पूरी तरीके से, तो जितनी जितनी संख्या बढ़ती जाती है, जो ओरिजिनलिटी है वो बुद्धि से उड़ जाती है, हट जाती है। भाई जी पवन बोला है कि 76 तक तो नारायण में लक्ष्मी रही और 50-60 साल में 8 रह गए 2018। तो ये 8 कैसे रहे और 2 ही क्यों 4 हुए? हाँ, कैसे रहे मतलब पुरुषार्थ की स्पीड है हर एक की अलग अलग। जो आत्मा जितना तेजी से पुरुषार्थ करती है, आत्मा के अर्थ करती है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट है, उसमें जो जितनी तीखी चली जाती है वो पहले अपने पार्ट का रियलाइजेशन कर लेती है कि मेरा पार्ट क्या है। क्योंकि मुरलियों में और अव्यक्त वाणियों में ऐसे ऐसे इशारे, जिन इशारों को अगर कोई पकड़े तो वो अपनी सीट पर सेट हो जाए। तो राम वाली आत्मा जो है, जो हीरो पार्टधारी, वो 1976 में पहले पहले रियलाइज होता है उसको। एक भाई जी आपने तुलना की है, एक बन्नी जब एक पत्नी आती है घर में और एक जब देहात में जाकर बंदी बन के हम भगवान के दरबार में जाते हैं, तो दोनों में तुलना की आपको पूरी समझ में नहीं आई। एक तो हद के अंदर जो ब्याह शादी में हम पत्नी को लेके आते हैं घर में, उसका देवर होता है, और एक बेहद में जो ईश्वर के रूप में मतलब आपने बोला है एक पियर घर और एक ससुर घर। तो ससुर घर है विष्णु का घर, विष्णु का घर माना विष्णु लोक में जाएंगे, ब्रह्मा का घर है पियर घर। तो हम ब्रह्मा की संतान है, विष्णु लोक में जाएंगे, विष्णु लोक में जाएंगे माना स्वर्ग में जाएंगे, संग में भी स्वर्ग, स्वर्णिम दुनिया, जहां मनुष्य से देवता बनेंगे। तो जब देवता बनेंगे तो जो जेवर होंगे वो दैवी गुणों के जेवर होंगे। जो लक्ष्मी को अलंकारों से सजाया हुआ दिखाया है वो दैवी गुणों की बात है, हद के जेवर की बात नहीं है। तो बाबा ने बोला कि वो हद की शादियां करते तो हद के जेवरों से सजाया धजाया जाता है उनको, और यहाँ तो वेद की शादी है और वेद के जेवर है। विष्णु का घर है ससुर घर है। और आप वो पंडित जो है, दूसरे विद्वान लोग जो है वो आएंगे, उसे नौकरी चाकरी का काम देना है। इसका मतलब जो बड़े बड़े देहाभिमानी होते, बड़े बड़े अहंकारी होते, उनको जब कोई साधारण काम बताया जाता है तो उनको बड़ा देहाभिमान आता है। तो सन्यासियों में तो निठल्ले होते जाते हैं सन्यासी, खाना भी भिक्षा मांग कर खाते, कोई कर्म तो करने नहीं है। जबकि बाबा ने बोला कर्म धारा को छोड़ना नहीं है। ओम शांति भाई जी, जैसे लौकिक माँ बाप चाहते हैं, मुरली की पॉइंट बता रही हूँ, जो लौकिक माँ बाप चाहते हैं बच्चे सुखी हो, ऐसे बेहद के बाप भी चाहते हैं मेरे बच्चे सुखी हो। तो ज्यादा सुख भोगने वाले सूर्यवंशी बच्चे हैं, और उसमें भी 8 है श्रेष्ठ श्रेष्ठ, 82-83 जन्म भी सुख भोगते हैं। तो मेरे ये प्रश्न है इसके साथ, जो जितने ज्ञानी हैं उतने सुख, ज्ञान से उस पद मिलते हैं और सुख भी भोगते हैं। तो जैसे राम अली आत्मा ने ज्यादा ज्ञान उठाया तो ज्यादा सुख होगा जन्म जन्मांतर, उसके साथ उसके साथ जो अस्त्रदेव है वो भी ज्यादा सुख हो गए हैं। तो अभी जैसे अस्त्रदेव को सारे दिशाओं को कंट्रोल करने वाला या राइटियास, सारी दुनिया को राइटियास बनाने वाले बना दिया है, माने दायित्व तो सारे इनको सौंप दिए हैं 8 को। तो ऐसे 8 भी मना अभी जो पुरुषार्थ का टाइम है, जितने भी फंसे हुए हैं उसमें 8 भी कोई को निमित्त बनाएंगे क्या? क्योंकि जैसे राम अली आत्मा सीट पर शेर हो जाते हैं और वो मना गुप्त रहते हैं, जैसे भी हो
इसे अस्तदेव भी वो सीट पर सेट हो जाने के बाद 28 के बाद, तो ऐसा कोई बच्चे निमित्त बनाए कि क्या सारी दुनिया को ज्ञान सुनाने के लिए निमित्त बन जाए। अष्टदेव तो सीट पे सेट 2018 में होते, 28-29 में संपन्न बन जाएंगे। बाबा ने तो बोला 9 लाख सितारे आसमान में चमक मारेंगे, तो ज्ञान की चमक तो सभी मारेंगे आगे चल के तो बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। मीडिया वाले आपके पास भी आएंगे, ललिता माता जी के पास भी आएंगे मुरैना, फिर गुवाहाटी में भी आएंगे दीपांजलि माता के पास। बताओ क्या ज्ञान की बातें है तुम्हारी। वंडर खाएंगे कि इतने साधारण बच्चों ने बाप को पहचाना। फिर जलगांव जाएंगे, वहां जागृति माता मिलेगी। बताओ, प्रश्न पूछेंगे, बड़ा मजमा लगेगा। ढेर सारे माइक, सारे न्यूज चैनल, टीवी चैनल। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है ना ये। हाँ, मारना है, ज्ञान की गोली मारना। आपके पास भी आएंगे, आप मार देना ज्ञान की गोली। बाबा ने बोला है ना कि जो माइक पकड़ो ना, जो आवाज। लौकिक बाप होते हैं ना, जो लौकिक बाप होते हैं वो अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर देंगे, सुख होएंगे, परंतु उनको ये पता नहीं है कि अगर जो सपूत बच्चा होगा तो उसको लौकिक धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। उसको तो कपूतों को अगर इकट्ठा करके जाएंगे तो वो भी बर्बाद कर देंगे। और यहाँ पर तो बाबा बेहद का धन दे रहे हैं, बेहद का अटूट ज्ञान का भंडार दे रहे हैं, तो ये तो जन्म जन्मांतर के है ना, वो तो खत्म कर। पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। सुपुत्र है तो अपने आप ही कमाएगा, बाप को धन संचय करके रखने की क्या जरूरत है। और कुपुत्र है, धन संचय किया भी है तो बर्बाद कर देगा सारा का सारा। दोनों केस में धन संचय करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, एक प्रश्न है मेरा कि जब बहुत सुबह से शाम तक उनको ज्ञान बोलना पड़ेगा, फिर वो सोने के लिए बोलेंगे, तो ये जब चलते रहेगा तो भारत है ना, तो ये सिविल वॉर फिर बहुत बड़े रूप में होगा ना, जो पहले हुआ था आगे में उससे बड़े रूप में होगा ना। तो कौन वो लोग होंगे जो यहाँ आकर के ज्ञान देकर फिर जाएंगे, फिर सो जाएंगे और फिर हम उनको बोलेंगे फिर आइए ज्ञान सुनो। तो ये सिविल हुआ, ये ज्ञान कितने लोग लेंगे आकर के। सिविल वॉर, हिंदू मुस्लिम जो सिविल वॉर है, तो फॉर्मूला यही है, आदि सो अंत। यज्ञ के आदि में 1947 में हुआ, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो यज्ञ के आदि के 10 साल 36-37 से लेके 47 तक, 1936-37 से 1947 तक। और यज्ञ के अंत के 10 साल 2017-18 से लेके 2027-28 तक। 1948 में कराची में समुद्र के किनारे स्वर्ग का मॉडल स्थापन हुआ। और यहां बाबा ने बोला 2028-29 में छोटी स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो जाएगी दिल्ली में। तो दिल्ली ही कब्रिस्तान बनेगी, फिर दिल्ली ही परिस्तान बनेगी। कब्र में मुर्दे रहते हैं। तो उधर 1947 में हुआ था खून खराबा हिंदू मुस्लिम, तो अभी दिखाई क्या दे रहा है 27-28 में होना चाहिए ज्ञान के फॉर्मूले के अनुसार। आदि स्वंत होगा। देखो राम निहोर भाई को पूरा निश्चय बाबा की बातों के ऊपर। अकाल और बेहद का अकाल, और 1972 का उदाहरण दिया इसमें। 1972 में ये अकाल होगा। ये अकाल में क्या होता है? अनाज नहीं मिलता है। अनाज की कमी कैसे होगी थी? अनाज और पानी बोला है ज्ञान जल, और जो अन्न है वो याद का भोजन है, याद रूपी। भगवान बाप जिस साकार तन में आया है उसकी याद बुद्धि से उड़ जाती है बच्चों की, आत्मिक स्थिति भूल जाते हैं। तो जैसे अकाल पड़ गया, दुकाल पड़ गया। जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे 1969 तक, तो बच्चों को इतना बहलाया, इतनी पालना दी, अब बच्चे
याद का भोजन उनको सहज सहज मिलता था, और बाद में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो वो याद का भोजन मिलना बंद हो गया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में रावण राज्य फैलने लगा और अकाल पड़ने लगा। वैसे ही एडवांस पार्टी में बाबा गुप्त हो गए, बाबा ने स्वेच्छा से देह त्याग दिया। तो एडवांस पार्टी में अभी जाओ, दूसरे दूसरे सेंटर्स पे देखो अकाल पड़ा हुआ है। भगत जैसे जाते बैठते वापिस आते, न ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता है, और अमृत वेला के 12 बजे हुए और स्थिति डामाडोल होकर पड़ी हुई है। ऐसी हालत है, पूरा निश्चय भी नहीं है, सिर्फ चल रहे। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, मेरा एक वो लेना है, आपसे वेरीफाई करनी है। जैसे सूक्ष्म चीजें जितने सूक्ष्म होते हैं उतने पावरफुल होते हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा का शरीर सूक्ष्म शरीर है, पावरफुल है, और में जाकर प्रवेश करके काम करते हैं। तो उसके बाद सूक्ष्म है राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा में वो जो ब्रह्मा वाली आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी है वो प्रवेश करते हैं। अभी राम वाली आत्मा सूक्ष्म मुकर्रर रथ है, तो उनमें शिव प्रवेश करते हैं। मना पहले भी जब शरीर नहीं छोड़े थे राम वाली आत्मा ने, उसमें शिव प्रवेश करते थे, क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, और सारे कार्य राम वाली आत्मा से कराते रहते थे। अभी राम वाली आत्मा ने शरीर छोड़ने के बाद उनका तो मुकर्रर शरीर रहता ही है, परमानेंट जो है, सूक्ष्म शरीर होते हुए भी। तो अभी जो आने वाले समय में जो प्रत्यक्ष होने वाले व्यक्तित्व होंगे माने नारायण के रूप में, उसमें वो तीनों आत्माओं के संमिश्रण होंगे ना, क्योंकि उसमें शिव भी प्रवेश करेंगे और रामली आत्मा का सूक्ष्म शरीर तो है ही, और उसमें ब्रह्मा भी होंगे क्या, क्योंकि 2036 तक तो संगम युग की पीरियड है ना, तो भगवान शिव तो ऊपर जाएंगे। तो अभी प्रत्यक्ष होने वाली जो व्यक्तित्व है तीनों आत्माओं की मना मिक्सरिटी होंगे क्या? नहीं, तीनों आत्माओं की मिक्सरिटी नहीं होगी, शिव की तो दरकार ही नहीं। बाबा ने बोला एक बच्चे को आप समान बन गया तो शिव का काम खत्म। तो ऐसे भी तो कहा है ना, जो शिव आते हैं परम धाम से इस सृष्टि पर तो अंत तक रहेंगे 36 तक। तो रामली आत्मा को तो बना दिया है, लेकिन शिव तो अलग आत्मा है ना। रामली आत्मा तो हम स्थूल रूप में देखेंगे तो इस सृष्टि पर सदा कायम रहते हैं, और शिव तो ऊपर परम धाम में चले जाते हैं, इसीलिए तो उनको आना पड़ता है ना पतित दुनिया में। तो तब कैसे होंगे दुनिया में? जो शिव का गायन है वो राम वाली आत्मा का ही है। आत्मा सो परमात्मा, ये एक व्यक्तित्व की बात है। राम की आत्मा ही पुरुषार्थ करके शिव समान बन जाती है, शिव ही बन जाती है, उसी का गायन पूजन है। बाकी वो शिव कब आया कब चला गया कोई जानता नहीं। तो हम बस हम बच्चे इतना जानते हैं कि नया ज्ञान निकला, बाबा ने बोला मैं कब आता हूं कब जाता हूं पता भी नहीं चलता। तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग सोए, तुम संग श्वासो श्वास निभाए। तो जिसको आप समान बना के जाता है वो अंत तक बच्चों के साथ निभाता है। तो अभी जो हम ऐसे भी कह सकते हैं माना राम वाली आत्मा ही शिव है या भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले हैं, राम नाम ही सत्य है। तो अभी कृष्ण और राम दोनों को भगवान मानते हैं, माना इन दोनों को, राम और कृष्ण वाली आत्मा को हमें ये साबित करना है कि गीता के भगवान शिव माना राम वाली आत्मा ही है। माने जैसे हम लोग सेमिनार्स में जाते हैं तो राम कृष्ण को ही गायन करते हैं सभी लोग, तो वहां पर हमें बताना पड़ता है राम और कृष्ण के रेफरेंस देना पड़ता है, और राम नाम ही सत्य है, राम ही भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले हैं, राम ही पाप है। तो ये पॉइंट भी हम उठा सकते हैं क्या वहाँ? जैसे राम ही भगवान है, रुद्र रूप ही धारण करता है, राम ही शंकर है, राम ही नारायण बनते हैं, और राम ही भगवान शिव भी है। हाँ बोल सकते हैं ना। राम की आत्मा जो है जिस शरीर के द्वारा पाठ बजाती है उसी में कृष्ण की आत्मा प्रवेश करके पाठ बजाती है। इसलिए वही संगम, एक ही पर्सनैलिटी है जो संगम युगी कृष्ण भी है, वो राम भी है, वो शिव समान बनता है तो शिव भी है। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवारी, वो संपूर्ण अवस्था में नारायण भी है।
तो तो दो कृष्ण जो है, संगम युग के कृष्ण और सत्य युग में पैदा होने वाले जो कृष्ण है, वो तो हम दो नहीं कह पाएंगे ना। भक्ति मार्ग की दुनिया है, वहां पर जाते हैं हम, बच्चों के लिए ये लागू होता है, कृष्ण दो है, तो उसमें ये बात कैसे उठाए संगम युग या ये नहीं, उनको बेसिक लेवल पे इतना समझाने की जरूरत नहीं है। उनको तो बोल सकते हैं, चाहे राम को हो, चाहे कृष्ण को हो, चाहे शिव को हो, चाहे नारायण को हो, एक ही पर्सनैलिटी है। ये परमात्मा के काम के आधार पर अलग अलग नाम दिए हुए हैं, ऐसा समझा सकते हो उनको, ठीक है। कि जो बताया गया कि कौरव पांडव और या तो इस तरह की पूरी परिभाषा भी पूर्ण रूप से आपने दी है। दूसरी रामायण के अंदर जो आता है कि अकाल मतलब बादल का रावण ने इंद्र देवता वर्षा करता था, वरुण उसको पानी भरता था, अग्नि देवता खाना बनाता था, ये जो सुनने में आती है जो बातें, ये भी रावण के टाइम की बातें कौन सी समय में शूटिंग में आती है? जैसे महाभारत तो अंत में आती है, ड्रामा के अंत में है ना रावण राज्य। अभी 5 तत्वों को रावण ने अपने खटिया से बांध के रखा था, तो अभी बांध के नहीं रखा, इधर बैठ के ट्यूबलाइट चल जाएगी, रिमोट कंट्रोल है अभी ट्यूबलाइट चलाने के लिए भी। बोलते हैं कि इधर बैठ के बटन दबाओ, रिमोट कंट्रोल का पानी चालू हो जाएगा, नल का कॉक ऑन करने की भी जरूरत नहीं है। तो जल देवता को कंट्रोल कर लिया, अग्नि देवता को कंट्रोल कर लिया, रिमोट कंट्रोल से गैस का चूल्हा भी जलता है आजकल। और एक समस्या थी रावण के टाइम में थी, वो समस्या ये थी कि वो अग्नि से धुआं नहीं खत्म कर पाया था। तो धुआं माना ग्लानी का धुआं, प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो सुनते हैं, ग्लानी का धुआं, ये ग्लानी का धुआं है। अग्नि जब ईंधन को जलाती है तो ग्लानी का धुआं भी निकलता है। ये मुख्य मुख्य जो पाटदारी है, इनकी संसार में खूब ग्लानी होती है। कोई कोई इस ग्लानी के धुएं को देखते और भाग जाते, भाई वाह वाह वाह, तो धुआं ही धुआं है, उसके नजदीक नहीं जाना है। तो ये त्रेता की और द्वापर की जो बातें हैं, जो महाभारत द्वापर की बात करती है और ये त्रेता की बात करती है रामायण, ये बिल्कुल झूठी दोनों बातें। फिर क्या, अरे यहाँ की बातें सारी की सारी संगम युग में ही रामायण होती है, संगम युग में ही महाभारत होती है, संगम युग में ही गीता के एपिसोड होते हैं सारे। भगवान आके स्वयं गीता ज्ञान सुनाता है। किताब में जो गीता बांधी हुई है वो असली गीता नहीं है, स्वयं वो जब आता है तो असली गीता ज्ञान सुना रहा है। ये तो ऋषि मुनियों ने बैठ के चीजें की, और बाबा के बच्चे ही द्वापर युग में जाके शास्त्र बनाते, शास्त्र लिखते, अपनी महिमा उसमें करते। भाई जी, जैसे दूसरे धर्मों में, जैसे इस्लाम और क्रिश्चियन में आत्मा को तो मानते लेकिन पुनर्जन्म को नहीं मानते, एक ही जन्म होता है, तो उसका क्या शूटिंग होता है? आत्मा को मानते लेकिन पुनर्जन्म को नहीं मानते, तो निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आते क्या? ऐसा नहीं है, मतलब एक ही बार ज्ञान देते तो निश्चय होता है, बाद में कब्र दाखिल हो जाते हैं, मानव वो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, वो बाद में ज्ञान में नहीं आते। एक बार निश्चय होता है, एक बार जन्म होता है, बाद में जन्म नहीं होता, उनका अनिश्चय बुद्धि होती है। हाँ, या तो ऐसा है कि एक जन्म की जीवन मुक्ति सबको मिलती है, बाद में तो कब्र दाखिल हो जाते, माना दूसरे जन्म से देह अभिमान में चले जाते हो। वो बोलते हैं रूह जो है एक ही बार जन्म लेती है, उसके बाद कब्र दाखिल हो जाती है। कब्र दाखिल माना मुर्दा, मिट्टी में, देहाभिमान की मिट्टी में। हाँ, और जैसे कि क्राइस्ट ने कहा है कि क्राइस्ट के पूर्व 3000 साल पहले स्वर्ग था, कोई दूसरे धर्म में इतना क्लियरिफिकेशन नहीं आया है ड्यूरेशन के बारे में, तो इसका क्या मतलब है? लेकिन वो आज तक मिला नहीं, बीच में ढूंढा भी था, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, बहुत सारे उसमें है। उसमें ये जो बाबा ने मुरली में वाक्य बोला कि बाइबल में बात आई है कि क्राइस्ट के
3000 ईयर्स पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, स्वर्ग था। तो ये बात सिर्फ क्रिश्चियन धर्म में आई है, क्योंकि जो क्रिश्चियंस है वो बुद्धि के तीखे होते हैं। साइंस जो है वो क्रिश्चियन से निकली, तो उनकी शूटिंग करने वाले भी ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में अवेलेबल होंगे। उनके बापों के बाप वही पूर्वज आत्मा। तो उसकी वजह से उनके इसमें ये बात दिखाई देती है, बाकियों के इसमें नहीं दिखाई देती है। और जैसे क्रिश्चियन में कहा गया है कि मेरा स्वर्गीय पिता, माना राम वाली आत्मा जब स्वर्गवासी बनती है उसके बाद में उसकी शूटिंग होती होगी ना, वो स्वर्गवासी मेरा स्वर्गस्थ पिता ऐसा कहता है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, आई एम द सन ऑफ द गॉड। हाँ, तो ऐसा कहा गया है कि मेरा स्वर्गीय पिता, मतलब वो राम वाली आत्मा को ही कहा गया है कि वो जब स्वर्गवासी बन जाते, संपूर्ण बन जाते, उसके बाद में उसकी शूटिंग होती है। उसके बाद ही उसका काम चलता है। इसलिए बोला भारत से विश्व की बादशाही क्रिश्चियंस ने ली, और क्रिश्चियंस को ही फिर भारत को सौंपनी पड़े। तो इस शूटिंग पीरियड में 2018 में बाप गुप्त हो जाता है, 8 नवंबर 2022 को स्वेच्छा से देह त्याग देता है, और जो ज्ञान की बादशाही है वो 5वें नंबर का पूर्वज ले लेता है। वो बादशाही ले लेता है ब्राह्मणों की, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में। बढ़ते 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 जो कलीबी शूटिंग का जो लास्ट समय 2028-29 तक फिर से उसको बाप को सौंपनी पड़ेगी। बाबा ने बोला वो जितना भी संगठन तैयार करता है वो सारा का सारा बाप को सौंप देता है जब बाप आता है। तो सही बात है, एकदम सही बात बोली आपने। ये लेकिन ये कहा बोला है कि स्वर्गीय पिता, बाइबल में सन ऑफ गॉड तो सुना है, स्वर्गीय पिता करके बोला है। ओम शांति भाई जी, बाबा का जो सूक्ष्म शरीर है वो कंचन काय बनेगी ना, तो जो 4 अवस्थाओं में जो प्रसार होती है उसके पहले, तो अष्टदेवों में जब वो शरीर सूक्ष्म शरीर बीज रूपी स्थिति में प्रवेश करती है तो 4 अवस्थाओं में प्रसार होती है, जैसे सतो प्रधान, सतो समान, रजो और तमो। तो ये जो 4 अवस्था है अष्टदेवों में हम कैसे देख सकते हैं ये 4 अवस्था है? फिर बाद में वो कंचन काय बन के फिर नया शरीर में प्रत्यक्ष होते हैं ना, तो वो 4 अवस्थाएं अष्टदेव में कैसे देख पाएंगे हम? जो दिखाई नहीं देती है क्या? इसका शूटिंग कैसा होती है? जैसा सतो अवस्थाएं होती है। बाबा की शुरू की वानियां देखेंगे आप 91 की जो ऑडियो कैसेट से, उसमें कितना फोर्स भरा हुआ है। और बाद में इवन 2003-2004 के अगर वीडियोस निकाल के देखेंगे उसमें भी बहुत सतो प्रधानता है। फिर तमो प्रधानता अभी अष्टदेवों में कैसे देखें? तो बाद में अगर देखेगा बाद में तो इतना फोर्स नहीं है। वैसे ही अष्टदेवों में, अष्टदेवों के जो ज्ञान के शुरू के आप क्लासेस सुनो, बहुत अति में पावरफुल है। अभी भी एक नेपाल का भाई है, बोलता है आपका जो मिशन क्रांति यूट्यूब चैनल है उसके सारे क्लासेस दिन रात करके सुने। बोला ऐसा उमंग उत्साह आ गया, मुझे एक ही बात समझ में आई कि बाबा के बाद अगर सत्य कही है तो यहां है। तो उसको बोला कि चलो युक्ति से चलते रहो, पुरुषार्थ करते रहो। तो बोला नहीं, जब सत्य पता चला तो डरना किस बात का है। सेंटर की बहन को भी फोन करके 2 घंटा ज्ञान सुना दिया नेपाल के, और जितने भी वहां फॉलोअर्स है सबको डायरेक्टली सारी ज्ञान की बातें बताना चालू कर दिया। 8-8, 10-10 भाई लोग एक साइड और ये अकेला दूसरी साइड। तो ज्ञान का जो फोर्स है अष्टदेवों का भी, उसमें भी अंतर आता जाएगा अवस्था के अनुसार, शूटिंग पीरियड के अनुसार। तो ये जो सूक्ष्म शरीर का जो कंचन काय बनने का प्रोसेस जो है
जब पतित बनते हैं तभी तो ये शरीर जो है कंचन का बनना है ना, तो वो तमोप्रधान की स्थिति कैसी होगी, जो वो शरीर को कंचन का बनना पड़ेगा। क्या तमोप्रधान की स्थिति कैसी होगी अभी शूटिंग में अष्टदेवों में, क्योंकि कंचन का तभी बनेगी ना, क्योंकि शरीर अगर सूक्ष्म शरीर तमो प्रधान बनेंगे, तामसी बनेंगे तो नजदीक नहीं आना। बहुत क्रिश्चियंस क्रोधी होते हैं। अग्नि की क्रोधाग्नि जो है आग बबूला हो जाते हैं। तामसी अवस्था में अग्नि विनाशकारी होती है। वायु देवता भी तामसी अवस्था में विनाशकारी है और जल देवता भी तामसी अवस्था में विनाशकारी है और विनाश कल्याणकारी है। अनिश्चय आ जाएगा फिर, अरे ये कोई अष्टदेव फष्टदेव षष्टदेव नष्टदेव नहीं है, हम नहीं मानते इसको। कितना क्रोधी है, कितना गुस्सा करता है। एक माता थी 2022 में जुड़ी थी, बोली भाई जी चाहे दुनिया कितनी भी ग्लानि करे, ब्राह्मण परिवार में कितनी भी बातें आए, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ओपन भी बोलती थी हमने आपको देखा है, हमने आपको वाइब्रेशन से महसूस किया है, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, प्रोग्राम अरेंज किया था, टाइम हो गया था और माता जी ने अरेंज किया था और माता जी 3 घंटे आई नहीं। वो कोऑर्डिनेटर जो है उनसे बात करने के लिए किसी को कुछ पता ही नहीं। तो 5वें नंबर के पूर्वज को तो ईश्वरीय सेवा पसंद है बहुत ज्यादा। सेवा के लिए वो खाना भी छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ईश्वरीय सेवा चाहिए। तो माता जी देर से आई तो डांट लगा दी। तो माता जी तब से जो ज्ञान से टूट गई, नहीं चाहिए कोई अष्टदेव फष्टदेव। तो ये होता है ना, अभिमान आ जाता है। बाप है, बाप का अधिकार नहीं बच्चों के ऊपर। अरे बाप का अधिकार है, बच्चे के ऊपर डांट डपट भी कर सकता है। बाप का अंदर का प्यार और बाहर का प्यार, इसमें बड़ी भारी युक्ति है। कुमार जो होता है वो मटका जब बनता है तो बाहर से थपथपाता है और अंदर से दूसरा हाथ लगा देता है, सपोर्ट दे देता है। तो बाहर से भले बाप की डांट लग रही है, लेकिन अंदर से उस बच्चे को वाइब्रेशन दिए जाते हैं प्यार के, स्नेह के। और डाटा किसको जाता है? जो ज्यादा नजदीक है, जो ज्यादा अपना है, उसको अधिकार से बाप डांट लगाता है ताकि सुधार हो बच्चे में। पड़ोसी के बच्चे को डांटा जाता है या अपने बच्चे को डांटा जाता है? अपने। जिन्होंने अधिकार ही नहीं दिया वो कैसे नजदीक आएंगे फिर? तो जो अष्टदेव के ग्रुप में जो 12 में आने वाले होंगे, हर एक अष्टदेव के 12-12 बन के होंगे, उनके अंदर क्या वासना होगी? चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम तो है तेरे दीवाने सनम। जैसे बाप के लिए अष्टदेव को लागू होता है, वैसे अष्टदेव के जो 12 मन के होंगे उनके लिए भी ये चीज लागू होगी। ठीक है भाई जी, 2018 से 2028 तक कलयुग का शूटिंग बोलते हैं ना, तो जब से 28 तक कलयुग का शूटिंग नहीं होता है। 2019 से बाबा ने बोला शूटिंग पीरियड नया चालू हो जाता है। 4 युगों का शूटिंग होगा 10 साल में। तो जब तक एडवांस में रहे तब तो बहुत दुख महसूस हुआ। तो कलयुग का अंत हो गया क्या? अभी सतप्रधान अभी आपकी सतोप्रधान स्टेज बन गई। शूटिंग पीरियड में तो युग का जो सतप्रधान सत्व सामान्य वो कैसे लागू होगा? वो अभी एडवांस में चलने वाले बहुत दुखी हैं
तो हाँ। उसके लिए बताना है ना, वो कौन सा शूटिंग पीरियड उधर चल रहा है कि वो बहुत अति का दुख में है अभी। अभी माता जी ने बोला ना, एडवांस में चलने वाले बहुत दुखी है अभी सेंटर्स की अवस्था ऐसी चल रही है। पुराने जो है ना, वो तो ज्ञान सुनना ही नहीं चाहते। अभी पुराने पत्ते पीले पड़ जाएंगे और नयों की महिमा निकलेगी। तो हर एक शूटिंग पीरियड में भी 4 अवस्था है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो 2019 से लेके 2028-29 तक इसको 4 में डिवाइड करो, कितना आएगा? 2.5 साल आएगा। लेकिन फिर बाबा ने ये फॉर्मूला भी दिया, सतयुग की आयु कलयुग से 4 गुना, त्रेता की 3 गुना, द्वापर की 2 गुना, बताया ना। तो जो सतयुगी शूटिंग रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो इस फॉर्मूले को अगर टैली किया तो कलयुगी शूटिंग कितना साल रहेगा? 10 साल में 1 साल। तो सतयुगी 4 साल, त्रेता 3, 4 और 3 7, द्वापर 2 साल और कलयुग का शूटिंग 1 साल। तो 10 साल हो गए। तो 28-29 में फिर कलयुगी घोर कलयुग का शूटिंग होगा, 28-29 में। फिर उसमें 4 अवस्थाएं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। कम समय में फास्ट होगा सब कुछ। तो अभी समय बड़ा तेजी से जा रहा है। तो अभी जो चल रहा है वो द्वापर युगी शूटिंग के ये 2 साल है, 26, 27 या समय के बारे में कुरान में भी बोलते हैं भाई जी, जो 1 साल 1 महीना तक जल्दी जल्दी चल जाएगा, 1 महीना 1 हफ्ता जैसा चल जाएगा, और 1 हफ्ता तो 1 दिन जैसे भाग जाएगा, 1 दिन 1 घंटा जैसे, और 1 घंटा तो जितना वो पत्ते ड्राई हुआ है, सूखा पत्ता जितना समय लेता है जलने के लिए उतना तक 1 घंटा चल जाएगा, ऐसा बोलते हैं कुरान में। चलने के लिए वो समय में, उसके बाद ये आएगा, क्या आएगा? कयामत, कयामत आएगा। टाइम बड़ा फास्ट जाएगा। फिर 2028-29 में महाशिवरात्रि, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि ब्राह्मणों की दुनिया में फैलेगी। और जब पूरा अज्ञान अंधकार की रात्रि फैलेगी तब सूर्य बाप फिर से प्रत्यक्ष होगा। भाई जी, आज के जो मुरली में बोला ना, डेड साइलेंस की प्रैक्टिस करनी है, तो हम लोग तो नींद में आ जाते हैं ना डेड साइलेंस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो कैसे, किसमें आते? नींद आती है। हाँ, नींद में चले जाते हैं। डेड साइलेंस जो है उसमें हम यानी कोई आत्मा सोचते सोचते ही ऐसी अवस्था आ जाएगी क्या? डेड साइलेंस माना मन के संकल्प जो है, संकल्प विकल्प ना चले, है ना, सिर्फ। लेकिन ऐसा नहीं, आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, इस बात का स्मरण रहना चाहिए। तो सो गए, हमारा तो कोई संकल्प विकल्प नहीं चल रहा था, हम तो आराम से सो रहे थे, तो उसको डेड साइलेंस नहीं बोलेंगे। जागृत अवस्था में है, जागृत अवस्था में होते हुए मन संकल्प विकल्प नहीं कर रहा है ना, ज्योति बिंदु आत्मा की याद में स्थित है, वो डेड साइलेंस है। तो चलते फिरते भी हो सकता है क्या? डेड साइलेंस की अवस्था चलते फिरते भी हो सकता है। बाबा ने तो बोला चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। लेकिन वो अवस्था कब आएगी? जितनी अमृत वेला पावरफुल होगी उतना दिन में ऐसी अवस्था में टिक सकते हैं। अमृत वेला अगर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट भी किसी की अवस्था अच्छी बन गई, समझो तो पूरा दिन चेहरा खुशनुमा होगा,
खिला हुआ होगा। जो भी मिलेंगे बोलेंगे इनको क्या मिला है। चेहरे से ही स्वर्ग दिखाई देता है। जो खुशी है, खुशी चेहरे से झलकती है। स्वर्ग मिला है या नहीं मिला है, ये नरक में पड़े हुए। चेहरा लटका हुआ तो समझो नरक में पड़े हुए हैं ब्राह्मण। चेहरा खिला हुआ है, प्रसन्नता है, याद का तेज चेहरे से झलकता है। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो अमृत वेला अच्छी रहेगी तो चलते फिरते कर्म करते हुए भी याद की अवस्था अच्छी रहेगी, है ना। तो अमृत वेला सर्व समस्याओं का हल है। पावरफुल अमृत वेला कीजिए, 2 बजे उठ जाइए, इधर आके बैठ जाइए, सोना नहीं है, धुनी रमा के। जितना वैराग्य आएगा देह से, देह की इंद्रियों से, देह के संबंधियों से, उतना ही एक बाप की याद में स्थित हो जाएंगे। वैराग्य नहीं आएगा तो नहीं स्थित होंगे। मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा 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 बुद्धि में रहेंगे। जितने अर्पणमय होते जाएंगे उतना आत्मा का दर्पण जो है वो क्लियर कट दिखाई देगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा। जितने स्वाहा 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 होते जाएंगे उतनी अवस्था अच्छी बनेगी। अगर स्वाहा नहीं होंगे, सब कुछ पकड़ के बैठे, तो वैराग्य कहाँ है फिर। वैराग्य नहीं है तो वो स्थिति फिर नहीं बन पाएगी। और एक प्रश्न भाई, जो बाबा बोला ना, ये फादर कहे और फादर कब मिले ही नहीं तो फादर कैसे होगा। और बच्चों को जो आश है सबके वो आश पूर्ण करेंगे। और फिर दूसरे बोला जो इच्छा मतलब अविद्या बनो, तो बच्चों को सारे आश क्या होगा। बच्चे माना ये दुनिया में जितने 500-700 करोड़ है सबसे मिलेंगे, है ना। तो एक होती है हद की इच्छा और एक है बेहद की इच्छा। आज बाहर की दुनिया में भी भक्ति मार्ग में बाहर के लोगों को पूछेंगे कि क्या करना है, भगवान की भक्ति करके तो बोलना है मोक्ष चाहिए। ये भी इच्छा है ना। मोक्ष माना दुख दर्दों से मुक्ति, विषय विकारों से मुक्ति। तो सबकी आस है, सबकी आस पूरी करेंगे, सबके लिए बोला। तो एक होती है हद की कामनाएं, वो कामधेनु जगदम्बा पूरी करती है। और एक है बेहद की आशाएं, कामनाएं, वो बाप पूरा करता है। वेद का बाप वेद का वर्षा देता है, हद का नहीं। भाई जी, एक ब्रह्मा के मुख से जो वाणियां चली उसमें आया हुआ है कि वो आत्मा एडम के शरीर में थी, तो हम सबका गाइड बनेगी, लेकिन वो मानते नहीं थे। तो एडम का संबंध 5 नंबर के पूर्वज से हो सकता है। कौन सी आत्मा एडम में थी? मतलब जो बाप आया था ना, जैसे आदम एडम हो तो एक प्रजापिता को भी कहा जाता है, लेकिन उसमें खास करके एडम शब्द कहा गया कि वो एडम के शरीर में थे, हम सबकी गाइड बनेगी, लेकिन वो मानते नहीं थे। तो ये बात अभी के लिए भी लागू हो सकती है। हाँ जी, ऐसा महावाक्य है। साकारवाणी में ब्रह्मा के मुख से चलेगी। तो निकालो उसको, अगर अवेलेबल है तो जरूर टैली होगा। और 2711 नंबर में तो खास बाबा ने बोला है, तो 2702 और 2711, जब 5वें नंबर का पूर्वज दुखी होके चला जाता है थोड़े समय के लिए यज्ञ से, बाप गुप्त होने के बाद, तो वाणी की शुरुआत की है। क्रिश्चियंस जब दुखी होते हैं तो कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। तो कहते हैं ए एडम कहा हो तुम, आ जाओ, हमारी नजर में आ जाओ। मतलब जो आप चले गए हो तो आप दिखाई नहीं दे रहे हो। तो 5वें नंबर का पूर्वज जब दुखी होता है तो उस बाप को ढूंढता है, तो
जरा अच्छे से उसको सुनेंगे ना, वो जो कॉन्टेक्स्ट है, आप जो बात बोल रहे हैं वहां इसको टैली कर सकते हैं। ठीक है, पुरानी अगर मुरलियां है उसका संकलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जो दुनियाई कोर्टों में केसेस चलेंगे तो उसमें बाबा ने बोला ये पुरानी जो मुरलियां है पत्ते, इसके ऊपर ही बहस होगी। सब जो जितना बड़ा मुरलियों के पॉइंट्स का ज्ञाता वो उतना बड़ा वकील, बाबा ने बोला है। तो मुरली के पॉइंट जिसको ज्यादा पता है वो बड़ा वकील। जैसे कोर्ट में भी बताया जाता है ना, ये किताब में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, ये रेफरेंस दिया जाता है, तो मुरलियों को रेफरेंस दिया जाएगा। हाँ, मुरलियों का रेफरेंस दिया जाएगा। बाबा की ओरिजिनल जो वानिया है मुरलिया ब्रह्मा के मुख से चली हुई वो सारी लगेगी, लेकिन एडवांस पार्टी के पास भी पूरी अवेलेबल नहीं है अभी। जो है उसमें से कुछ वेबसाइट पे डाली हुई है, बाकी सारी निकालनी पड़ेगी। जो साकार वाणी थी पहले 1952 से 69 तक चली है, वो उनकी भी कहीं है कोई व्यवस्था मिलने की, मतलब हाँ वेबसाइट पे डाली है लेकिन सारी नहीं है। तो कुछ ब्रह्मा कुमारियों ने टोली कागज में वो टोली डाल के फाड़ के उसका सत्यानाश कर दिया। जैसे मुसलमानों ने भारत के जो शास्त्र है उसको जला दिया, उसको जमीन में गाड़ दिया, वैसे शूटिंग यहाँ होती है। बाबा की मुरलियों की वैल्यू समझी नहीं। बेल खाते तो कागज में बेल देते हैं ना, खाते, और टोली कागजों में मुरलियों के कागज फाड़ के उसमें टोली खिलाए। ये वर्षन आपको संभाल के रखने चाहिए, लेकिन आप इसको फाड़ के फेंक देते। हाँ, ये वर्षन भगवान के वर्षन बहुत संभाल के रखने चाहिए, लेकिन फाड़ के फेंक देते हो। बाबा की भी वाणी है, उसमें भी कहीं ना कहीं मिक्सचरिटी हुई है। ऑडियो कैसेट्स में भी कोई महावाक्य उड़ा दिए बहनों ने जब वो रिकॉर्डिंग को पूरा ये किया। और जो वीडियो सीरीज है उसमें भी एडिटिंग में प्रॉब्लम किया है। अभी भी जो 5वें नंबर के पूर्वज के जो ज्ञान के क्लासेस आ रहे हैं उसमें भी कहाँ आ रहे क्लासेस, वो भागता है इतना तेजी से, थोड़े बहुत अपलोड होते, बाकी ऐसे ही पड़े रहते। अभी किसी को वैल्यू होगी तो वो अपलोड होगा, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है। इन वर्षन्स का बहुत संभाल के रखना चाहिए। अभी कईयों ने इतने क्वेश्चंस पूछे 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2 घंटा, 3 घंटा, और उसकी कोई रिकॉर्डिंग ही अवेलेबल नहीं है। उसकी रिकॉर्डिंग अगर अवेलेबल होती है आज की डेट में, वो सारे के सारे ब्राह्मण परिवार को काम में आते थे। सतोप्रधान अवस्था में ऐसे डिस्कशंस हुए 2022 में, 21 में, वो सारी चीजें अवेलेबल ही नहीं है। बाबा की वानिया 76 से लेके 91 तक कुछ भी अवेलेबल नहीं है। 91 से बाबा की ऑडियो कैसेट्स अवेलेबल है, उसके पहले की भी अवेलेबल नहीं बाबा की। हाँ जी, एक सेक्टर के क्रिश्चियंस, मेरे साथ एक क्रिश्चियन काम करती थी डॉक्टर, वो बोली थी उनके बाइबल में है करके 4000 साल पहले हेवन था ऐसा। तो आप वो निकालो उनसे, चाहिए मुझे। बहुत पहले हमने नहीं ढूंढ करके, हाँ ढूंढ करके निकालो। क्योंकि ज्ञान एक होता है बोलना, और उसको प्रूफ प्रमाण सहित सामने वाले को दिखाना, दोनों में अंतर है। जैसे बोला बिरला मंदिर जो है दिल्ली का, उसमें क्या लिखा है? 5000 साल पहले धर्मराज ने क्या किया था? इंद्रप्रस्थ उसकी स्थापन किया था। तो ये महावाक्य बिरला मंदिर में लिखा हुआ है करके मुरली में आया, तो भाइयों को भेजा था ढूंढने के लिए, कहां मिला उनको? ढेर सारे इंस्क्रिप्शंस है उधर। तो मेहनत करके एकाग्रता से किसी को वो प्रूफ निकालना पड़ेगा, उसकी फोटो खींचनी पड़ेगी,
तब वो काम आएगा एज ए रेफरेंस। अभी थेरी सुन तो रहे, लेकिन जो काम होना चाहिए बाबा के ज्ञान को, जो दुनिया में हिस्ट्री अवेलेबल है, दुनिया में जो भी प्रूफ प्रमाण अवेलेबल है, उनसे टैली करके दिखाना, ये काम रहा पड़ा हुआ है। वो काम कोई कर नहीं रहा है। बाबा ने बोला चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का हिस्सा है, और पैसिफिक ओशन से जब त्रेता के अंत में अर्धविनाश हो गया, वो पृथ्वी से छिटक गया, ऊपर चला गया। तो ये साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे, चंद्रमा के सैंपल्स ले रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, लेकिन उनको पता ही नहीं जो चंदा मामा है वो पृथ्वी का ही हिस्सा है करके। बाबा ने एक लाइन में बता दिया। बाबा ने बोला लास्ट में जब विनाश होगा वो फिर से आके समा जाएगा वो पैसिफिक ओशन में, वो धरती का हिस्सा बन जाएगा। तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसके जो भी एलिमेंट से चंद्रमा बना हुआ है, वो पृथ्वी का और उसका मैच होना चाहिए। तो जो साइंस वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बाबा ने एक लाइन में उसके फॉर्मूले दिए, लेकिन हमें दुनिया वालों को समझाने के लिए उसको साइंटिफिक थ्योरी से, एक्सप्लेनेशन से टैली करके दिखाना पड़ेगा, उनको रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, तब ज्ञान को वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे जो इंटेलेक्चुअल्स है सोसाइटी के। ये काम अभी रहा पड़ा हुआ है सारा एडवांस पार्टी में। ऐसा बहुत से बाबा के फॉर्मूलेज है, जिन फॉर्मूलेज को कोई भी काट नहीं सकता। बस उसको अभी ज्ञान सुनाएंगे, 5000 साल का ड्रामा बताएंगे तो वो डायनासोर पे आते, डायनासोर के लाखों कार्बन डेटिंग पे आते। तो ये थ्योरीज जो है ये अधूरे थ्योरीज है, ये थ्योरीज परफेक्ट नहीं है। ये सारा एक थीसिस बना के ये साबित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ गलतियां हुई है, उन्होंने बताया कार्बन डेटिंग सही नहीं है, क्योंकि पहले कोई हड्डियां किसी जानवर की बताई गई, बाद में वो किसी दूसरे जानवर की बताई गई, फिर उसमें समय का भी कम ज्यादा बताया गया। साइंटिस्ट खुद एक मत नहीं होगा, साइंटिस्ट तो एक मत है ही नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला, बाद में कुछ सालों के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी को दूसरे साइंटिस्ट ने रॉन्ग करार दे दिया, और उस बात के ऊपर वो दूसरे साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। फिर तीसरे आते, वो पहले दोनों ही ये गलत बोल रहे, ये थ्योरी है एक्चुअली, फिर उनको नोबेल प्राइज मिल जाता है। तो ऐसा है, एक दूसरे की थ्योरी को काटता है, दूसरा तीसरे की काटता है। इसमें लकड़ी का और पत्थर का ये जब दो देते हैं प्रमाण के आधार, बाकी कोई ऐसा प्रमाण तो नहीं मिलता है साइंटिस्टों को। उस क्षेत्र में पनोरमा है, पुरातत्व विभाग का है, हरियाणा धरोहर भी है, कृष्ण संग्रहालय है, पुरातत्व विभाग है ना, पुरातत्व विभाग है। तो पुरातत्व विभाग में एक अपनी टीम बना के स्टडी करने के लिए जाओ, 3-4 लोगों की होशियार, और वहां क्या प्रूफ प्रमाण मिलते हैं। बाबा ने अजंता एलोरा की बात कही कि अजंता एलोरा में पहले भित्ति चित्र बने और उसके बाद शास्त्र बने। जाओ अजंता एलोरा, जाके वहां क्या क्या मिलता है, वो पांडुलिपि होगी, चित्र बने होंगे, तो भित्ति चित्र क्या दर्शाते वो देखो, उसमें कोई बाबा के ज्ञान से चीजें टैली होती है क्या, वो समझो। बाबा ने फॉर्मूले दिए, बच्चों ने कुछ किया ही नहीं। बाबा ने ज्ञान धन दिया, वो ज्ञान धन बढ़ाना भी तो है, बच्चों का काम है। जो दुकान बाबा ने खोली उसको बढ़ाना भी तो है। बाबा के बच्चों ने तो मान लिया, क्योंकि उनका तो जन्म जन्मांतर का कनेक्शन है, वो हिसाब किताब है, मानेंगे ही मानेंगे, हर बात अच्छी लगेगी बाबा की। लेकिन दुनिया वालों को समझाने के लिए उनको एविडेंसेस देने पड़ेंगे, प्रूफ प्रमाण देने पड़ेंगे। अभी राम सेतु की बात है, क्या 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 एविडेंसेस दिखाते, तो बाबा के बच्चों को भी प्रूफ प्रमाण, उनके थ्योरी कैसे झूठे हैं, और ये सारा प्रतीकात्मक है। ऐसा कोई राम सेतु था ही नहीं, ये ज्योग्राफिकल जो एक पुल बना हुआ है, इसको इन्होंने
राम सेतु करके उस स्टोरी में जो बातें आई शास्त्रों में उसको डाल दिया। जहां इनको ज्योग्राफिकल लोकेशन मिली, कुरुक्षेत्र ये संस्कृत वर्ड है, उनको दिखा हरियाणा में कुरुक्षेत्र का आवे तो यही युद्ध हो गई। एक्चुअल में कुरु माना कर्म, क्षेत्र माना भूमि, ये कर्म युद्ध ही की भूमि की बात थी। वो संस्कृत शब्द था। इन्होंने देखा है कुरुक्षेत्र नाम का गांव है तो वही बहुत कमाई कर रहे हैं पंडित बहुत कमाई कर रहे हैं। फिर और सरकार जो की थी पूर्ण रूप से 48 वर्ष की जो संस्थाएं बना के इतना धन रखा रहे हैं, इतना धन भी कराया तो मुझे भी लगा ये तो अंधविश्वास के बाद इतना धन इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। ओम शांति भाई जी।